नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एफएलटी देख रहे हैं अपन 33rd। ठीक है, तो इतने वीडियो हो चुके हैं, देख लीजिएगा पुराने वीडियो, प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपका समय बचे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्या है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है कि कौन सा साहित्य पहले रचना हुई, फिर उसका सेकंड नंबर पर किसकी रचना हुई है, ऐसे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है और उपनिषद है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के मध्यकाल में किसकी रचना हुई? तो आरण्यक की हुई है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में किसकी हुई है? उपनिषदों की हुई है। ठीक है, सर्वप्रथम किसकी? वैदिक संहिताओं की हुई है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका क्रम पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रम। ठीक है, और वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है? श्रुति भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, श्रुति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसा अंडरलाइन करते हुए चलना है अपने को जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब वहां पे अगर मना करे तो फिर भी अपन कर ही लेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है, गलतियां होती है। पेंसिल से कर लो, अगर पेन से नहीं कर सकते तो अपन, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है? तो महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा पाली बोल रहा है, ये लोग पाली नहीं हो जाएगी, प्राकृत हो जाएगी। बाकी सभी सही है कि ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश विपुलाचल पहाड़ी में मेघ कुमार को दिया था। ठीक है, तो पहला उपदेश किसको दिया? विपुलाचल पहाड़ी में मेघ कुमार को। नहीं पता होगा तो लिख लेना कहीं पर या स्क्रीनशॉट लगा लेना। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर कि भाई ज्ञान की प्राप्ति जरम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेकंड वाला ज्यादा है क्योंकि ये जनरली आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोक का बौद्ध धर्मानुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? कि धर्म का, कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो। इसका प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? थर्ड का राइट आंसर इसका हो जाएगा भाबरू अभिलेख में मिलता है इसका। ठीक है, और ये भाबरू अभिलेख कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, वैसे इतना अंदर नहीं जाएगा, अगर तुमको राजस्थान भी पता है तो इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पता काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे बौद्ध रत्नों, जो त्रिरत्न है बौद्ध के, ठीक है, बौद्ध धम्म संघ है ना, इस टाइप के जो है, तो तीनों का उल्लेख मिलता है भाबरू अभिलेख में। मौर्य काल में लगने वाला पिंडकर, मौर्य काल में लगता है ये पिंडकर, तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संपूर्ण गांव से लिया जाने वाला जो कर है, पिंड को ही अपन गांव बोलते थे, तो उससे जो कर लिया जाता था उसको क्या बोलते हैं अपन? पिंड कर। ठीक है, संपूर्ण गांव से लिया जाने वाला कर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कृति दी गई है और उनके लेखक दिए गए। यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन सी कृति किसकी है। ठीक है, मिलान कीजिए, जल्दी से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहले देखते हैं कि हकाइक ए हिंदी किसने लिखी है भाई? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखी है। ठीक है, अगर बात करते तबकात नासिरी, जो कि इजी है, ये है आपको सबसे पहले मिलाना था। ये मिनाज उस सिर्राज की है, तबकात नासिरी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि तहजीबुल अखलाक ये किसकी बुक है? तो ये बुक हो जाएगी अपनी इब्न मिस्काविया की। ये नहीं सुना होगा आपने। जवामिउल हिकायत ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की। ठीक है, तो अपने को एक ही पता थी, सेकंड नंबर की तबकात नासिरी मिनहाज उस सिर्राज की है ये। तो यहाँ पर देखो कितना चालू है ये, सेकंड में सभी ऑप्शन थर्ड दे के रखे हैं, तो इसमें फंस जाते हैं। लेकिन पीएससी ऐसा नहीं करता, वहाँ पे इतना ज़्यादा जाति नहीं करेगा। वैसे तो जाति करते ही है वो, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा थोड़ा कभी कभी छोड़ देता है, क्योंकि आंसर की में जाति करेगा ना वो, इसलिए यहाँ पे छोड़ देता है। झुमुरा होवंजनाई नृत्य किस राज्य का है? काफ़ी अटपटा सा नाम है, तो अटपटा नाम कहाँ के होंगे? नॉर्थ ईस्ट के ही होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के तो सभी स्टेट दे दिए गए, तो तुक्का ही मानना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, लगा दो अपने अपने हिसाब से। तो राइट आंसर इसका ए होगा वैसे, है ना, असम। ठीक है, यहाँ पे बिहू नृत्य भी होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इस कथ के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मलयालम साहित्य का जनक नन्नय है। तेलुगु साहित्य का पहला कवि एषुत्तछन को माना जाता है। सेवंत का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना तो दो, दोनों ही गलत कथन है। ठीक है, तो नन्नय को तेलुगु साहित्य का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, तेलुगु साहित्य का पहला कवि कौन है? नन्नय है। ठीक है, ऐसे अपन इसको ध्यान रखना, तेलुगु साहित्य का पहला कवि कौन है? नन्नय है। और अगर बात की जाए कि मलयालम साहित्य का जो जनक कौन है, वो ऊपर नीचे जानकारी लिखी है, तो इसको एषुत्तछन, ठीक है, भक्ति आंदोलन से संबंधित कवि है। पंडित रमा पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना कब की थी?
8th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, 1882 में, ठीक है। और कहाँ पर की थी? ये पुणे में की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में इनको विद्वान थी, संस्कृत में विदुषी थी, इस वजह से पंडित इनकी उपाधि है, पंडित थी नहीं है, ठीक है। मतलब ब्राह्मण तो थी, लेकिन इनको उपाधि संस्कृत की वजह से दी गई और फिर बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना लिया। फिर ये जो आर्य संघ चल रहा था इनका, ये इसके थ्रू मतलब बहुत सारे काम कर रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो महिला है ये एक्चुअली ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार करती है। तो बाल गंगाधर तिलक का वो कथन है, ध्यान रखिएगा। आलोचक, सबसे बड़े आलोचक है बाल गंगाधर तिलक। भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है, ये किसने बोला? राइट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने बोला था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार क्या है? स्वशासन। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। राज्य और गठन वर्ष दिए गए हैं, तो इजी क्वेश्चन, ये तो गलत मत कर देना। ये बोल रहा है नागालैंड, बोल रहा है 65 में, गलत हो जाएगा। 1963 में हुआ है नागालैंड, ना कि 1965 में। बाकी सब सही है कि तेलंगाना तो लेटेस्ट 2014 का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश 71 में और अरुणाचल प्रदेश 87 में, ठीक है, 87 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि परमार वंशी किस शासक ने अपनी राजधानी मूल स्थान उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी? कौन है वो? किसने की थी भाई? बेरे सिंह ने की थी, तो सभी को पता होना चाहिए। बेरे सिंह द्वितीय ने की थी, अपनी राजधानी मूल स्थान से उज्जैन, मतलब उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी थी बेरे सिंह द्वितीय ने। कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन के समकक्ष कौन सा तोमर वंशी शासक था? कौन था? इसका राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डूंगरेंद्र सिंह, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि अनिल माधव दवे का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन से संबंधित है अनिल माधव दवे जी, ठीक है। और इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में हुआ, ठीक है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे नर्मदा समग्र, ठीक है, सृजन से विसर्जन तक, नर्मदा नदी के ऊपर लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब तो नहीं रहे, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी के ऊपर लिखी हुई। कवि प्रदीप का मूल नाम पूछा जा रहा है, तो ये तो सभी को पता है, रामचरण नारायण द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना उज्जैन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि खानपुर महोदय घाट दरवाजा किस किले में स्थित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मंदसौर में स्थित है, खानपुर महादेव घाट दरवाजा, ठीक है। तो इसको अगर पूछा जाए कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, तो 14वीं शताब्दी में करवाया था इसका अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। ये शायद सुना भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसको अपन अब ध्यान रख लो। और यहाँ पर 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महामंदिर, तापेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है यहीं पर, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और यहाँ पे आपको पता है 12 किले भी मिल जाते हैं। और अगर बात कर लेते हैं ये जो कवि प्रदीप है, इनकी एक दो रचना भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है ना। दूर हटो ए दुनिया वालों, ये आपने सुना होगा, तो ये भी इनकी है, ठीक है। और एक गाना सुना होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना, है ना, इस टाइप का जो आपने गाना सुना है वो भी इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी फिर एक और है, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ऐसा करके जो है, ठीक है। और एक जो और फेमस है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, ऐसा करके जो है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि भाई ये हो गया, भारतीय जनजाति के निवास स्थल पातालकोट का जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? मतलब पातालकोट से बहती है तो उसको जीवन रेखा बोला जाता है, वो दूधी नदी हो जाएगी, ठीक है। पातालकोट तो सभी को पता है, छिंदवाड़ा जिले में सातपुड़ा के पठार में, ठीक है, भारतीय जनजाति के निवास स्थल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है, तो त्यौहार और क्षेत्र दिए जा रहे हैं, तो असत्य बताओ। 17 का राइट आंसर हो जाएगा मड़ई। मड़ई बोल रहा है मध्य भारत का, जो कि गलत हो जाएगा। मड़ई अपना मंडला डिंडोरी जो हो जाएगा मेकल पहाड़ का, ठीक है, वहाँ हो जाएगा ये। बाकी नीरजा मालवा में हो जाएगा, सुवाटा बुंदेलखंड का, और काकसर हो जाएगा बघेलखंड का। धनुषधारी मंदिर निम्नलिखित मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धनुषधारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा छतरपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कि भीमबेटका गुफाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित यहाँ कथन देख लीजिए जल्दी से, सत्य कथन चयन करना है, इतना आपको बताते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि उपरोक्त तो तीनों ही सत्य है भाई, कि यहाँ चित्र जो है पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ के शैल चित्रों की विषय वस्तु क्या है? शिकार करना, पशु पक्षी युद्ध, है ना, इस टाइप के जो प्राचीन मानव की गतिविधियाँ क्रियाकलाप होते हैं वो सब इससे संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? जंगल कलाम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इजी है, सभी को पता भी है इसका आंसर, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जंगल सिंह श्याम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से संबंधित है? ये डिंडोरी से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना, डिंडोरी से, पाटनगढ़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है, जल्दी से करिए।
उपयुक्त तीनों कथन सही हो जाएंगे कि भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, सभी को पता है। और यहाँ पर बांगर और खादर दो प्रकार की वर्गीकृत किया जाता है, पुरानी बांगर, नई खादर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य युग्म का चयन करना। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए, 22 का राइट आंसर बता देते हैं जल्दी से जल्दी। मूंगावली ये पूरा कर्नाटक में है, जो कि गलत है, एक्चुअली तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में मुकुर्थी, तमिलनाडु, वसंता गुजरात, सिरोही मणिपुर। नेक्स्ट है कि मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण होता है, मई माह में क्यों आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तापांतर की वजह से होता है, स्थानीय तापांतर कम ज़्यादा होता है और वही इसकी अनुकूल स्थिति हो जाती है आने की। ठीक है, बारातंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, बारातंग ज्वालामुखी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली किस प्रकार का पूछा है, तो शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर पूछ ले जाए कि भैया ये कहाँ पर है, तो इसको अपन याद रख लेते हैं, अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। बाई चांस पूछ ले तो फिर अपने को बनना चाहिए। मदुरै किस नदी के तट पर अवस्थित है, मदुरै, ये इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेगई नदी के किनारे स्थित है मदुरै। ठीक है, और वेगई अगर नदी का पूछ ले जाए कि भाई ये कौन से अपने, अब ये तो मदुरै तो पता ही होना चाहिए ना कहाँ पर है। खैर बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु में है, क्योंकि साउथ के जो अपने स्टेट है वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन से कहाँ पर है, सबके नाम सिमिलर लगते हैं। तो मदुरै क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है वेगई का, ये हो गया तमिलनाडु में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम, तो इजी क्वेश्चन है, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। परसेंटेज देख लो, बाई चांस पूछे तो 61.8%। नगरीकरण वृद्धि से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, कि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न लोगों की संख्या में कमी होती है, कमी नहीं होती भैया, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुसुनिया हिल्स पर्वत किस राज्य में स्थित है, सुसुनिया, तो काफ़ी अटपटा सा नाम है। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में सुना ही नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना अपन। ठीक है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से दिए गए ग्लेशियरों का क्रम पूछा जा रहा है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा रहा है, क्रमशः बताओ ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो कि बातूरा, फिर हिस्पार, फिर बियाफो और बाल्तेरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा लो जल्दी से जल्दी। बातूरा, हिस्पारो, बियाफो, बाल्तेरो। ठीक है, लगा लिया स्क्रीनशॉट। चलें आगे। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया था, 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2070 में। ठीक है, नेक्स्ट है 31 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र के कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। 21 का है, अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाला। अब एक काम करते हैं, कल की डेट में आपको एक फॉरेस्ट सर्वे वाला जो 23 की रिपोर्ट आई उसका वीडियो डाल देते ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस हिसाब से। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो वह किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अरीय प्रभाव बनाती है वो, अरीय। ठीक है, तो चारों ओर फैल जाएगी वो, तो अरीय प्रभाव हो जाएगा। और इसका उदाहरण बता दीजिए सर कि कौन सी नदी करती है ऐसा काम। ये नर्मदा नदी अपनी अमरकंटक से जो निकलती है वो हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी, सोन नदी जोहिल्ला यहाँ से जो निकलती है ना, ये सब इसी से हो जाएगी, सभी दिशाओं में बहती है। तो ये आपको पता है कि नर्मदा अपना वेस्ट में चली जाएगी, सोन नदी नॉर्थ में चल जाएगी, जोहिल्ला ईस्ट में हो जाएगी ना, इस टाइप से। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश में तापमान से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है भाई। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में तापमान से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जून माह में होता है, बोल रहा है ये लोग। एक्चुअली होता कब है आपको पता है, मई माह में सर्वाधिक होता है। ठीक है, बाकी सभी विकल्प सही है कि भाई यहाँ का जो औसत तापमान कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश में सर्वाधिक ताप में अंतर बोला जा रहा है, मार्च माह में होता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है न्यूनतम। गोतेद तांबा क्षेत्र के जिले में स्थित है भाई, गोतेद। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, टीकमगढ़ में है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि ई अनुज्ञ प्रणाली का संबंध है, किससे संबंधित है ई अनुज्ञ प्रणाली, ये हो जाएगा अपना कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने से। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, पहली बात तो 4 रामसर साइट के साथ देश में किस प्रदेश के समकक्ष स्थान रखता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा कि भाई हिमाचल प्रदेश में भी 4 रामसर साइट है, तो उसी के समान हमारे यहाँ इक्वल हो गया। चारों रामसर साइट का नाम सुन लो एक बार। भोज हो जाएगा, भोज अपना जो भोपाल में। सिरपुर हो जाएगा, सिरपुर जो हो जाएगा अपना कहाँ पर, इंदौर में। यशवंत
पुर हो जाएगा यशवंत सागर जिसको बोलते हैं इंदौर में, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं सांख्य सागर जो कि अपने शिवपुरी में हो जाएगा। तो दो इंदौर में है, एक भोपाल में और एक शिवपुरी में। ऊर्जा क्षेत्र दिए गए हैं और मध्य प्रदेश का स्थान रैंक पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली और बायोमास, ठीक है। तो आपको बताना है इसका 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात पवन ऊर्जा में हम कौन से स्थान पर है, 8वें पे है, ध्यान रखना। लघुपन बिजली में हम कौन से स्थान पर है, ये 4थे पे है, और बायोमास में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि इंदौर में कौन सा एक निजी रूप का एसीजेड इन्वेंशन नहीं है, मतलब ये बताना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, इसमें से प्राइवेट क्षेत्र का बोल रहा है, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना विप्रो, ठीक है। विप्रो नहीं है, बाकी इन्फोसिस, इम्पेटस और टीसीएस तीनों है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है पूछे जा रहे हैं। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको। 40 का राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर, सबसे कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से बताना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 104। वहीं अगर बैतूल की बात करेंगे तो 157, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ होता है वैसे, डिंडोरी में 94 है, डिंडोरी में 94 है, ध्यान रखिएगा। पन्ना में हो जाएगा अपना, पन्ना में कितना हो जाएगा 142, ठीक है, ध्यान रखना। पन्ना में 142, डिंडोरी में 94, बैतूल में 157 और श्योपुर में 104, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस पूर्व मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अवसर पर विधान गौरव की उपाधि प्राप्त हुई है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल पटवा जी, ठीक है। इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड और थर्ड टाइम जो राष्ट्रपति शासन लगा इन्हीं के समय लगा था, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था आपको कमेंट करके बताना है, इससे रिवीजन हो जाएगा और रिकॉल हो जाएगा कि भाई कितना रिकॉल कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी, राइट आंसर 165 हो जाएगा, आप सबको पता है ये। और अनुच्छेद की लिस्ट में डाल चुका हूँ कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी पढ़ो, उसमें से आता है ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से अपन ने बताया उसमें, उसके बाहर नहीं जाएगा। कुछ कथन दिए गए उनके ऊपर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, अर्थात क्या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं अजय माणिकराव खानविलकर, और भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो ये बहुत सारे न्यायालय के रह चुके न्यायाधीश, लेकिन अब उनको जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और भारत के नए लोकपाल है अभी, ठीक है, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके भाई, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर नहीं की जाती क्योंकि जिला मुख्यालय में नहीं होती, विकास खंड में नहीं और राज्य की राजधानी में नहीं होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो हो जाएगा कि इसका एक्ट पता होना चाहिए कि भाई कब आया था, 1984 में आया था। और धारा जो है इसकी 4 पूछा जा सकता है बाई चांस, ठीक है। धारा 4 के तहत इसकी स्थापना की जाती है और लेटेस्ट जो एक्ट है इसका 2002 में आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर ये पूछा जाए कि भाई कहाँ पर होती है तो इसकी एक्चुअली होती है संभाग में, ठीक है, संभागीय मुख्यालय में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। मोस्ट पॉसिबल जो इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन वो बता दिया आपको, ठीक है। फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कौन एकमात्र महिला निर्वाचित हुई। राज्यसभा के चुनाव तो देख लेना भाई, वहाँ से आता ही है, राइट आंसर माया विक्रम सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो ये माया सिंह ऐसा भी बोल देगा, माया सिंह, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है माया सिंह कौन है, तो माया विक्रम सिंह नरोलिया, पूरा नाम याद रख लेना अच्छे से। 46 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 की समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, काशी प्रसाद पांडे समिति, ठीक है, इनके सिफारिश पर ही लागू किया गया था। और ये जो पांडे जी की समिति है वो कितने मेंबर की थी, 15 मेंबर थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243H में क्या प्रावधान है। 47 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और अगर इसकी ट्रिक आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि भाई ये 243 सर अपने जो है 243A से लेकर के ZG तक इसकी ट्रिक बता दीजिए, तो इसकी ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और ऐसे बताएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। उसके लिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस पे जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो पे और 1000 व्यूज़ आ जाते जल्दी से जल्दी, तो फिर इसके ऊपर अपन ट्रिक डाल देंगे, कोई बात नहीं। असत्य युग्म का चयन करना, संस्था दी है और जिला दिया है,
ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र छिंदवाड़ा, जो कि बोला जा रहा है, जो कि गलत है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये एक्चुअली जबलपुर में है, बाकी सभी सही है। मध्य प्रदेश की पुलिस अकादमी भोपाल में है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में, पुलिस रेडियो केंद्र ट्रेनिंग वाला ये हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 में कुल कितने अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट में, ठीक। और वो जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, आपको पता होना चाहिए, AIGGPA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान जो है ये जारी करता है, ध्यान रखना, भोपाल में ही अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इसका। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 स्तंभों में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था रोजगार के में शामिल नहीं है, पूछा गया है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा मिशन निर्माण, इससे संबंधित नहीं है। दक्ष है, अर्थ है, स्वावलंबन है। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्मों का चयन करना है। स्वास्थ्य कार्यक्रम और आरंभ वर्ष दिए गए। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मिशन, जो कि 15 बोल रहा है, वो एक्चुअली 2014 में होगा। डायलिसिस योजना 2016, राष्ट्रीय एड्स 1986, शहरी स्वास्थ्य 2013। शहरी स्वास्थ्य 2013 है, तो फिर ग्रामीण स्वास्थ्य कब आया, तो NRHM एक्चुअली, वो NRHM, ठीक है, NRHM वो हो जाएगा 2005 में। तो ये ग्राम में शुरू हुआ, फिर उसके बाद शहर में आया है, ध्यान रखना, ठीक है। सतत विकास की संकल्पना से संबंधित कथन पर विचार करना है आपको, और सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है कि सतत विकास शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 1970 में पर्यावरण एवं विकास पर कोको याग घोषणा के समय किया गया। कोको याग घोषणा के समय किया गया है, इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है काफ़ी सारी बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाएगी, तो स्क्रीनशॉट लगा लेना। बाकी बात करते हैं सेकंड कथन, बोल रहा है 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट द्वारा हमारा साझा लक्ष्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसे ब्रूटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही फैक्ट। खैर दूसरा पॉइंट है तो आपको सभी को पता है, लेकिन पहला वाला नहीं पता होगा, ठीक है। तो सतत विकास की संकल्पना के तहत सतत विकास शब्दावली का सर्वोत्तम प्रयोग किस में हुआ, 1970 में, कहाँ पर, पर्यावरण विकास पर कोको याग घोषणा में, कोको याग में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कि भाई असत्य कौन सा है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना C। MDG में 7 लक्ष्य बोला जा रहा है, एक्चुअली 7 लक्ष्य नहीं है MDG में। कितने लक्ष्य हो जाएंगे, ये एक्चुअली हो जाएंगे 8 लक्ष्य, ठीक है। बाकी और इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि MDG की शुरुआत UNGA ने की है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में, ठीक है। बात करते हैं कि भाई इसका टारगेट था 2015 तक, 15 साल के लिए। अभी जो 2015 वाला भी तो 15 साल के लिए किया गया ना, तो ऐसा इसको याद रख लेना, 15 साल के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है यह कि MDG ने SDG की अवधारणा को प्रेरित किया, सही बात है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है मुझे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई, और अगर ये भी पूछ सकता है कि SDG 2015 वाला सर वो उसमें कितने लक्ष्य है, तो सभी को पता है वैसे 17 लक्ष्य, ठीक है। पहले वाले में 8 थे, अब 17 हो गए। टिकाऊ शहरी और समुदाय विकास SDG के किस लक्ष्य क्रमांक में रखा गया है, 54 का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, SDG 11 में रखा जाता है इसको, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना 54। राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है भाई, ठीक है, बताना है आपको। 55 का राइट आंसर हो जाएगा मासानोबु फुकुओका। मासानोबु फुकुओका जैपनीज नेम है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा ही इनको जनक बोला जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, जापान के। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, पूछा गया है, ठीक है। घटती उत्पादकता, अच्छे से क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ो, आराम से पढ़ो, कहीं नहीं भागना किसी के पीछे, ठीक है। 56 का राइट आंसर B हो जाएगा, मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और महासागर। सर्वाधिक मतलब मैंग्रोव की हो जाएगी, फिर घास स्थल की, फिर झील की और महासागर की सबसे कम। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए और स्थान दिए गए और इसमें से असत्य का चयन करना है। असत्य कौन सा है, देखो भाई कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा C, फुदुम अभ्यारण्य हरियाणा बोला जा रहा है, ये हरियाणा में नहीं है। कहाँ पर ये यहाँ वहाँ पर है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि सर दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली में है। और एक्चुअली उसको DNH और DD बोल दो, DD क्योंकि दमन द्वीप भी उसमें मिला दिया गया है 2020 में, ठीक है, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरी हो। और बाकी में बात कर लेते हैं कि विभूति भूषण अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, बाघमारा मेघालय में, पांगोलाखा सिक्किम में। तो इनको देख करके तब परेशान मत होना कि क्या क्या पूछा है। टेस्ट सीरीज़ में जनरली क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन उटपटांग बनते हैं, इतना उटपटांग नहीं आता है, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जानकारी वही पूछी जाती है, लेकिन उसके आसपास इतना ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो,
समझ में आया? इसके लिए परेशान नहीं होना अपने को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भाई क्या बोल रहा है कि सही कथन का चयन करना है। कर लो, 58 का राइट आंसर बताते हैं फिर। तो इसमें केवल 1 और 3 सही हो जाएगा कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। ठीक है, ठीक है। और क्या है कि मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है वो इसके द्वारा ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो बोल रहा है कि नहीं करते, ये नहीं होगा, ये करते हैं। ठीक है, कुक्कुट उद्योग में पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारी बुक में नहीं मिलेगा, तो किसी भी एक बुक के ऊपर कभी नहीं रहना चाहिए अपने को। और यूनिट 7 की बुक कौन सी ले लें, ये अगर पूछेंगे आप मुझसे तो 1-2 बुक तो लो ही मत। मतलब ये मान के चलो ऐसी कोई बुक की भाई जिसमें सर्वोच्च मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पीएससी का पेपर है। ठीक है, खैर अब तो समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी यूनिट 7 के लिए आपको मल्टीपल बुक लेनी चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंट की अगर बात करेंगे तो परीक्षा मंथन से बेस्ट कोई बुक नहीं है पूरे इंडिया में। ठीक है, परीक्षा मंथन बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई बुक ही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। तो कोई अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में बेच रहा है इन्वायरमेंट की बुक तो वो लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उससे लो एक क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता उससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉटरडैम कन्वेंशन कब लागू हुआ? 59 का राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, सबकी अलग अलग होनी चाहिए। परीक्षा वाणी जैसे साइंस की होती है बहुत अच्छी। देखो जो बुक मैंने बताई है आपको वो बुक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा वाणी साइंस से अच्छी कोई बुक नहीं है, परीक्षा वाणी से बेस्ट कोई बुक आती ही नहीं है। वो आपको जो रेंजर का पेपर होता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बुक है परीक्षा वाणी, और यहाँ के लिए तो है ही है। तो आपको सिलेबस से उठाना चाहिए और देखना चाहिए जो टॉपिक है वो उसको पढ़ लूँ मैं। ठीक है, बाकी लोग डालते रहते हैं, बहुत सारी बुक्स आती रहती है, लेकिन उतना ज़्यादा उनमें दम नहीं है। मतलब क्वेश्चन आएंगे नहीं और फिर आप पढ़ लेंगे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब वही है। हिंद महासागर में 2004 में सुनामी आई। ठीक है, जिसका कारण भारतीय प्लेट का किस प्लेट से टकराव हो गया था? 60 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चन, तो राइट आंसर पता भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसका अगर आपको यही पता होता है कि भाई कहाँ पर हुआ तो आप निकाल लेते। म्यांमार में, म्यांमार प्लेट से टकराई थी। इंडोनेशिया में इसका पीक पॉइंट था, मतलब कि जो सेंट्रल था, एपी सेंटर जो था वो बांडा 1, एक्चुअली बांडा 1 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, बांडा 1 इंडोनेशिया में वहाँ का एपी सेंटर था। ठीक, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई और फिर ये काम हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का पूछा लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी विनीत कुमार सरवा जी को मिला था। ठीक है, ध्यान रखना, एक्चुअली लाइफ टाइम अचीवमेंट है तो ये तो सब आपको पूछे जाते ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर का जो अपना स्पीडी चल रहा है उससे बेस्ट कहीं नहीं होगा। क्यों बेस्ट नहीं होगा? अपने पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक से कोई अगर करंट अफेयर पढ़ाता तो बता देना, और वो भी स्पीडी का। ठीक, आप ही का फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा उसमें? देखना देखिए, ना देखना मत देखिए। उषा उत्थुप को पद्म भूषण 2024 के क्षेत्र में दिया गया, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कला के क्षेत्र में दिया गया। उषा उत्थुप सिंगर है, आपको पता ही होगा, गाना भी गाया उन्होंने बहुत से। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई है? ये कहाँ पे चलाएंगे? कलकत्ता में चलाएंगे और कहीं नहीं चला सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई 11 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर मकवाना ने किया है। एससी बोला ना कि एसटी बोला है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ते हो तुम जल्दीबाजी में एससी को एसटी पढ़ लोगे, फिर आगे निकल लोगे। ठीक है, फिर घर पे आकर बैठोगे पकड़ के सिर। किस संगठन ने 10 अक्टूबर 2023 को भारत के वित्त वर्ष 2024 के जीडीपी की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.3 कर दिया है? तो ये थोड़ा पुराना है, इसको छोड़ दो क्वेश्चन। ठीक है, मत पूछो और मत ही देखो इसको, तो ज़्यादा अच्छा। क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज का संबंध किस देश से विवाद में रहे थे? ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो श्रीलंका के क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये क्यों विवाद में रहे थे? क्योंकि आपको कहाँ गया, श्रीलंका ही रहा। ठीक है, इसलिए रहे थे क्योंकि 2023 में जो अपना आईसीसी का पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप हो रहा था उस समय कैसे आउट हुए? ये समय के हिसाब से आउट हुए। समय के हिसाब से सर मतलब इसका क्या मतलब हुआ? समय के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ इजी लैंग्वेज में। जैसे मान के चलिए ये पिच है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉन स्ट्राइक एंड और एक स्ट्राइक एंड पे होता है। एक व्यक्ति जो बाहर आउट हो गया वो जा रहा है ग्राउंड के बाहर। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति उसी समय एक अंदर भी आता है। तो ये अंदर और बाहर जाने का जो समय है, और ये इसका समय डिसाइड किया गया है कि ये जो व्यक्ति बाहर से अंदर आ रहा है उसको पिच पे आकर के खड़ा होना पड़ेगा व्यवस्थित समय में। अगर वो व्यवस्थित समय में आकर के नहीं खड़ा होता है तो क्या हो गया? उसको करार दिया जाएगा आउट।
लेकिन इसकी अपील की जानी चाहिए अपोजिशन वाली टीम के द्वारा कि भाई हम ऐसा अपील करते हैं कि ये व्यक्ति आउट है, ठीक है, तो इसको आउट करार दे दिया जाता है। तो एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये हुआ। और टीम कौन सी थी अपोजिशन में? और कोई नहीं, जो आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं अपने पास पड़ोसी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले और एशिया के पांचवें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किस टाइगर रिजर्व को मिली है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा पेंच में, ठीक है, इसको मिली है, ध्यान रखना। और ये अपना कहाँ पर है ये पूछा जाए तो छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो भारत के पहले और एशिया के पांचवें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है इसको। पेंच अपना कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, ठीक। छिंदवाड़ा सिवनी दोनों जगह में एरिया आता है उसका, लेकिन उसको लगाएंगे अपन कहाँ पर? छिंदवाड़ा में, ठीक है। और टाइगर अगर रिजर्व कब बना वो पूछा जाए तो 1992 में बना है और 1975 में उसकी स्थापना हुई। दोनों ही डाटा अलग अलग है, 75 में स्थापना और अपने को इसको दर्जा दिए टाइगर का 92 में। मनीषा कीर का संबंध किस खेल से भाई? राइट आंसर शूटिंग से हो जाएगा। गुलारा बेगम उपन्यास के लेखक कौन है? गुलारा बेगम। राइट आंसर हो जाएगा शरद पगारे जी। गुलारा बेगम बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो नहीं सुना हुआ स्क्रीनशॉट लगा लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का जो आपने नहीं सुने हो, ठीक है। और ये शरद पगारे जी कहाँ से संबंधित है? तो ये खंडवा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी व्यास सम्मान मिला है इनको 2020 में, ध्यान रखना। व्यास सम्मान कब मिला है इनको? 2020 में मिला है। वैसे इतना पुराना नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लिया तो पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी एक दो बुक और सुन लो, जैसे कि सुन लो आराम से। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, क्या? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, गंधर्वसेन, दूसरा देवदास, एक मुट्ठी ममता, ये सब इनकी रचना है। एक मुट्ठी ममता, ठीक है, दूसरा देवदास, गंधर्वसेन, गुलारा बेगम और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, सब इनकी रचना है। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं किस राज्य के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर प्रदेश में हुए हैं इन दोनों के साथ समझौता, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। आवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? आवर्ती धारा मतलब AC और DC, दृष्टि धारा को DC। AC अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट में करंट कन्वर्ट किसके थ्रू करते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 71 का राइट आंसर बता दो। रेक्टिफायर करता है ये काम, ठीक है, रेक्टिफायर ही AC टू DC करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अमोलेड का फुल फॉर्म पूछा है। एमोलेड डिस्प्ले आपके मोबाइल में भी होगा, टीवी में भी होगा, क्या इसका फुल फॉर्म कभी सर्च किया आपने? कोई बात नहीं किया। तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड तो होता है, लेकिन वो कैसा होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ठीक है। अब तो इससे संबंधित क्या क्या चीज़ पूछ आपको सर्च करना चाहिए। QLED टीवी आती है, हाउ। OLED टीवी आती है, हाउ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी टीवी आती है ना, 4K टीवी, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं विशेष। OLED है, QLED है, और एक दो और टाइप की आते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो इसका थोड़ा आप लोग फुल फॉर्म देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि संचार तकनीक में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर आपको करिए जल्दी से जल्दी। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना तो दो। अर्थात क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब ये है कि दोनों सही है, कि पॉइंट टू पॉइंट क्रिया जो है ट्रांसमीटर रिसीवर के मध्य होती है, जो ऐसे कि मोबाइल। प्रसारण जो है अपना संचार में एक ट्रांसमीटर और अनेक रिसीवर के मध्य संपन्न होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत करेंगे। 74 का बताओ जल्दी से कि बेसिक जो भाषा किस पीढ़ी की है? 74 बताओ, लगा तो जल्दी से। तीसरी पीढ़ी की, ठीक है, ये ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी की भाषा। और तीसरी पीढ़ी कब की है? 1964 से लेकर 75 का जो वर्ष है, जो कार्यकाल है, बस थर्ड पीढ़ी का है। और इसी में IC जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, IC थर्ड पीढ़ी से ही संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और बेसिक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सुन लो ऐसी, धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दो बार बोल दूंगा। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, BASIC, ठीक है। इसको देख करके एक बार दोहरा लेना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथनों में से जो सत्य है उसका चयन भी करना है। 76 का राइट आंसर जल्दी से बता दो, एक्चुअली 75 मिस हो गया, ठीक है। 75 FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, FDD का फुल फॉर्म क्या हो गया? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है, क्या है ये? एक्चुअली रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी, उसमें जो FDDI रिंग टोपोलॉजी में आता है। हाँ, और अगर यहाँ पे अगर मुझसे आप पूछे कि सर कंप्यूटर के लिए अच्छी बुक कौन सी, तो परीक्षा मंथन बेस्ट है कंप्यूटर के लिए भी, ठीक है। बेस्ट बुक अगर है कंप्यूटर की तो वो अपने परीक्षा मंथन, ठीक। ये स्टैंडर्ड बुक के नाम बता रहा हूँ, यहाँ से आप सीधा उठा करके ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और ये वो मान्य होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में MP में आती है, लेकिन वो मान्य होती नहीं, तो फिर ऐसी बुक से पढ़ने क्यों, ठीक।
तो ऐसी जो बुक्स के नाम मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक, जिन्हें एकदम बिगिनर बच्चे हैं 1-2 साल ही हुआ जिनको, उनको इनसे नोट्स बना लेना चाहिए एकदम शॉर्ट में। प्रीलिम्स के नोट्स तो बना ही सकते हैं शॉर्ट में। और ये जो मैंने स्टैंडर्ड बुक बताई है, और बहुत सारे वीडियो भी डाल के रखे हैं MPPSC की बुक लिस्ट करके, है ना, और स्ट्रेटेजी करके जो डालते हैं अपन, बुक बताते हैं उसमें। तो वहाँ से आप लोग शॉर्ट में नोट बना लो। जो बता रहे हैं भाई एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कुछ भी इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें अपन बात करते नहीं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है वही बता रहे हैं, ठीक है। बहुत बार अपन ने मेंस दिया है, ठीक है, तो उसी आधार पे बताते हैं अपन। काराकुरी नमक चाय, एक्चुअली छोड़ो, सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। बताओ 76 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे कि काराकुरी नामक चाय परोसने वाला रोबोट जापान में। तो ये काराकुरी नामक का रोबोट बना दिए चाय। तो चाय पीने के शौकीन कौन है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि ये रोबोट ऑर्डर कर देना। 1961 में पहली बार रोबोटिक कंपनी यूनिमेशन की स्थापना हुई थी। तो पहली रोबोटिक कंपनी का नाम क्या था, यूनिमेशन, या यूनिमेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यूनिमेशन, ठीक। नेक्स्ट है कि सेम रोबोट का संबंध किस देश से, सेम रोबोट, बताओ। इजी क्वेश्चन है। और ये जो यूनिट, एक्चुअली ये इस टाइप की जो यूनिट 9 है ना, इसके मैंने वीडियो बना के डाले, काफ़ी पुराने हैं, आप जा करके देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन है सारे, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन बाहर जाते हैं वो जो किसी बुक में नहीं आते, वो हमारे से भी नहीं आते वीडियो से, सीधे स्पष्ट बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। न्यूजीलैंड का संबंधित है सेम रोबोट, ठीक है। और ये एक्चुअली सेम रोबोट एक नेता है, तो विश्व का पहला है जो रोबोट, वो नेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कितने प्रकार का होता है भाई, ये बताओ। 78 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस। और कौन कौन से टाइप होते हैं सर, ये बता दीजिए। तो सुन पाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्रीन के ऊपर तो लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। एप्लीकेशन लेयर फ्लड अटैक, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर फ्लड अटैक। सेकंड बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS जिसको बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। अटैक करके आगे भी अटैक जोड़ सकते हैं इसको, DDoS। थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर का है अनइंटीडेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में 2011 में 4 परियोजना मिशन मोड प्रोजेक्ट में जोड़ी गई थी, इनमें से क्या एक शामिल नहीं है, पूछा गया, ठीक है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा पेंशन, इसमें नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएगा। डाक है, PDS है, और क्या है, स्वास्थ्य है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करना है आपको। सर्च इंजन के प्रकार और उदाहरण, 80 का राइट आंसर C। इसका राइट आंसर हाइब्रिड हो जाएगा। डॉगपाइल एक्चुअली हाइब्रिड का उदाहरण नहीं होगा, हाइब्रिड जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा अपना याहू और गूगल। क्रॉलर में गूगल भी आता है, डायरेक्टरीज भी आता है, और जो हाइब्रिड जो होता है ना, वो क्रॉलर और डायरेक्टरी दोनों हो जाता है उसमें शामिल। तो गूगल उसका और याहू उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेटा सर्च इंजन मेटा क्रॉलर को बोलते हैं, उसका उदाहरण हो जाएगा। मतलब किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने कितने मानक निर्धारित किए थे, 81 का राइट आंसर हो जाएगा 5। और ये समिति कब की अगर पूछ ली जाए तो 1960 की है, ठीक है। मानक 5 हो जाएंगे, और अपनी जो ईयर क्या है 1960। 5 मानक कौन कौन से आप लोग सुन लीजिए, अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जनजाति के बारे में बात करें तो क्या होता है इनमें, भौगोलिक एकाकीपन होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर एक अकेलापन पाया जाता है, किसी और लोगों से इनका संबंध नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि विशिष्ट संस्कृति, इनकी अपनी खुद की विशिष्ट संस्कृति होती है, वही है संस्कृति अपन यूनिट 10 में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हो जाएगी कि आदिम जाति के लक्षण होते हैं, ठीक है। लकड़ी वकड़ी जलाना, पत्थर से आग जलाना, मतलब अब तो पत्थर से आग नहीं जलाते, लेकिन आदिम जाति के पूर्ण लक्षण पाए जाते हैं, चाहे शरीर की संरचना हो या फिर अपनी लैंग्वेज हो, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पिछड़ापन, काफ़ी पिछड़े हुए, तभी आरक्षण की सुविधा दी जा रही है ताकि आगे बढ़े, ठीक है। 5वां नंबर का हो जाएगा संकोची स्वभाव। आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बात करते नहीं, शर्माते हैं, या फिर ये मान के चलिए कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बात नहीं करना पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना। खासकर उन लोगों से बात नहीं करना पसंद करते जो उनके वर्ग से संबंधित नहीं आते हैं, ठीक है। 82 का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 981 है, जो कि गलत है। तो सभी को पता है 981 नहीं हो जाएगा, 984 हो जाएगा अनुसूचित जनजाति का। बाकी सब सही है कि इनकी जो लिटरेसी है 50.6% है। इनकी 10 की वृद्धि जो है 25%, बहुत ज़्यादा 10 की वृद्धि ये कम होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% है, ठीक है। तो पॉपुलेशन अपने को कंट्रोल करना है, ना कि बढ़ाना है।
नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। अनुच्छेद कई बार बता चुका हूँ, 164 एक है। ठीक है, वीडियो बड़ा बन रहा है, थोड़ा सा अपन इसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। आराध्य देव श्री रूप सिंह जी का महाराज का संबंध किस जनजाति से। 84 का राइट आंसर हो जाएगा बंजारा जनजाति से। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्मों का चयन करना है आपको। 85 का राइट आंसर बताओ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, गुरुकुलम विद्यालय संचालय योजना 2014 में बोला जा रहा है, 2014 की नहीं, एक्चुअली 2017 की है, बाकी सब सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति राहत योजना 2017 की। विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना हो जाएगा अपना 2003 में। कंटेम्प्रेरी स्वरोजगार योजना 2013 में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक, और ये अनुसूचित जाति राहत योजना मुझे ऐसा लग रहा है कि 2015 की होनी चाहिए। इसको क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय में रक्कू दीर्घा का संबंध है। किससे संबंधित है रक्कू दीर्घा? इसका संबंध है जीवन की भोर बेला यानी बचपन और उसके खेलों पर आधारित जीवन से। ठीक है, नेक्स्ट है कि कन्याएं नवरात्रि में लोक परंपरा में प्रचलित नारी स्वाटा नृत्य करती है और उसके समय क्या होता है कि ये आकृति पर दीवार पर बनाती है। ठीक है, और चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से? तो नवरात्रि के समय स्वाटा नाम का आपको चित्रकला का प्रदर्शन कहाँ पर होता है? ये स्वाटा 87 कई बार बता चुका हूँ, बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य लड़ाइयों में से भीमा नायक की भूमिका किस एक लड़ाई में महत्वपूर्ण रही है? तो बहुत सारी लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अगर पूछ रहा है तो अम्बापानी का युद्ध हो जाएगा, अम्बापानी। ठीक है, और ये कब का है? तो 1857 का है, लेकिन इसका महीना याद रखना क्योंकि 1 अप्रैल। अब 1857 की क्रांति में तो भाग लिया तो महीना भी याद रख लो, 1 अप्रैल का। करस कौवा विवाह संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? करस कौवा राइट आंसर इसका हो जाएगा बेगा जनजाति से करस कौवा। कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें। कि भाई बदलवा प्रथा में जंगल काट कर खेती करते हैं, मतलब वो स्थानांतरित खेती, झूम खेती जो बोलते हैं ना वही है। या इसमें अतिथि सत्कार है तो जोहर जो है बोलते हैं, जोहर जो है बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, 1-2 कोई पिक्चर सुनी होगी, मेरे को लगता है वो बस्तर वाली जो मैंने आपको पिक्चर का रिकमेंडेशन किया था ना, बस्तर, जिसमें वो अदिति शर्मा या आदित्य शर्मा ऐसे करके कोई लेडी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अदा शर्मा एक्चुअली। ठीक है, अदा शर्मा ने एक्टिंग की है, लीड रोल उन्होंने निभाया है। तो उससे आपको पता चलेगा, थोड़ी संस्कृति के बारे में पता चलेगा और जो नक्सलवाद है वो कैसे फैल रहा है उसकी जड़ पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो अच्छी ऐसी वो पिक्चर देखनी चाहिए आपको, और इसके लिंक शायद छोड़ दीजिए आप, तो आप ढूंढ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। 91 का राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ग्वालियर में नहीं है भैया, ये तो आपको सभी को पता है कहाँ पर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, बताओ। हाँ सही बोले आपने, ये एक्चुअली इंदौर में हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है कि भाई देश में सर्वाधिक पवन चक्की मध्य प्रदेश में, देश का पहला रत्न पुरस्कार केंद्र जबलपुर में, मध्य प्रदेश अनाजों की किस्मों में मैपिंग करने वाला पहला राज्य है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय वृद्धि दर कितनी रही है? 92 का राइट आंसर बताओ। ये हो जाएगा 25.70% नगरीय वृद्धि। ठीक है, 25.70। ठीक, और ग्रामीण वृद्धि ये जो 18.4 लिखा है वो ग्रामीण वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अनुगुंज योजना का संबंध किससे है भाई? 93 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अनुगुंज योजना और कब अगर स्टार्ट की गई पूछा है 2021। ठीक है, 2021 में शुरू की गई अनुगुंज योजना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, बताओ कौन सा असत्य है। 94 का उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं, सभी सही है। NFHS 5 जो है उसमें स्टंटिंग में मध्य प्रदेश का 30वां स्थान है स्टंटिंग में। ठीक है, मतलब हाइट कम फाइट ज़्यादा। NFHS 5 में वेस्टिंग के बारे में बात करें, अल्पवजन में बात करें 31वां है। ठीक है, राज्य में आशा दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 जनवरी को आशा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर बताओ, 95 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताओ देख लिया होगा। केवल एक सही है कि 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है वो कितना है? 36.32। ठीक, और वहीं अपना जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21-22 की अपेक्षा 22-23 में प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर कितनी रही है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा अपना 5.24। ठीक है, विकास दर 5.24 प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, नेक्स्ट इसके मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी बहुत इंपॉर्टेंट भी, लेकिन ईयर याद नहीं रहते ना, समस्या तो यही है। 1962 में डाक सेवा स्टार्ट हुई थी, उसी को डाक सेवा जो स्टार्ट हुई उसी को संचार सेवा स्टार्टिंग भी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मिशनों में सुशासन में से कौन सा एक मिशन शामिल है? सुशासन में कौन सा शामिल है मिशन? 97 का राइट आंसर हो जाएगा मिशन जनगण शामिल है, जनगण।
ठीक है। 2015 में किस एक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? 98 का राइट आंसर बताओ। कोल इंडिया लिमिटेड है इसका राइट आंसर। और कोल इंडिया लिमिटेड कब बनाएगी? 1975 में। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर का पूछ लिया जाए तो ये कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको दर्जा कब दिया गया तो 2015 में, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। 2015 में दर्जा, तो 1975 में स्थापना, कलकत्ता में हेडक्वार्टर, कोल इंडिया लिमिटेड CIL। ठीक है। G20 संगठन से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। 99 का राइट आंसर। G20 तो एक क्वेश्चन आएगा इससे, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। 18वां संस्करण हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है। और भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी, इसका मैंने ट्रिक से बता दिया, देख लेना जा करके। विश्व बैंक और IMF के शीर्ष अधिकारी G20 की बैठक में भाग लेते, सही बात है। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये काठमांडू में हो जाएगा। 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। ठीक है, काठमांडू में अपना इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और अगर बात कर ली जाए कि भाई इसमें मेंबर कितने, तो 8 मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई आसपास की, तो इसी हिसाब से तो मैं बोलता हूँ आपको कि लगभग 50,000 MCQ हो जाएंगे अपने, अगर सिर्फ 2024 और 25 की प्लेलिस्ट देख लेते हो, क्योंकि दोनों न्यू सिलेबस के आधार पर है। सफिशिएंट है, इतने से प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं और भागने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इतने में तो बहुत हो गया, लबालब हो गया ये। ठीक है, थैंक यू सो मच।